नमस्कार दोस्तों, संस्कार कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं मैथ के लाभ हानि के टॉपिक का मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्रय मूल्य कितना दिया है? 110। विक्रय मूल्य कितना है? 123.20। लाभ कितना है? 13.20। तो हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है? 13.20 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है? 110 इंटू 100। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 12% का क्या होगा? लाभ। ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि इसे 15% लाभ पर बेचता हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? यहाँ शॉर्टकट से यूज करेंगे। 25% हानि का मतलब 75% की वैल्यू है। राशि कितनी है? 6750, इसलिए 115% की वैल्यू होगी। क्योंकि लाभ कितना दिया है? 15%, वैल्यू कितनी होगी? 115% की वैल्यू होगी। तो 6750 बटा 75 इंटू 115, तो आंसर कितना आएगा? 10,350 रुपये। नोट करने की बात यह है कि 115 इसलिए लिया गया है कि क्योंकि क्रय मूल्य 100 पर दिया जाता है, तो यहाँ 15% लाभ पर बेच रहा है। तब आंसर क्या आता है? 10,350। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? वस्तु बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या होती है? हानि। 25% हानि का मतलब वैल्यू कितनी है? 75% है। कितनी है? 75% है। इसलिए लाभ कितना है? 25% का लाभ हो तो 100 पर देखेंगे तो कितना हो गया? 125%। 450 बटा 75 इंटू 125, तो राशि कितनी आएगी? 750 रुपये। यहाँ पर एक नोट करने की बात है, यहाँ 125% इसलिए लिया गया है क्योंकि लाभ 25% चाहिए और लाभ को हम हमेशा 100 में से जोड़ कर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? लाभ कितना है? 20%। हानि कितनी है? 20%, यानी 40%। वैल्यू कितनी हो गई? 60% है। इसलिए वैल्यू 100% के लिए 60 बटा 40 इंटू 100, तो मूल्य कितना आएगा? 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 14% का अर्थ क्या है? 114, क्योंकि 114 इनकी क्या है? वैल्यु है। कुल राशि कितनी है? 2850। लाभ कितना रखा जाए? 8%, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 108%। हमें ज्ञात क्या करना है? साइकिल का विक्रय मूल्य। तो 2850 बटा 114 इंटू 108, तो राशि कितनी आएगी? 2700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 के 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 1 रुपये में नींबू 2, 3 रुपये में कितने हैं? 5। अब दोनों को क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े से छोटे को घटाना और छोटे वाले का भाग दे देना है। तो आंसर कितना आएगा? 20% इनका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा।
₹1 की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 20% हानि का अर्थ क्या है? इनकी वैल्यू कितनी है? 80%। इसलिए ए की कितनी हो गई? 100%। तो 1/80 इंटू 100, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 5/4। ये तो क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। हमें क्या देखना है? विक्रय मूल्य। इसलिए वैल्यू कितनी होगी? 120% की वैल्यू। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 3/2। कितना होगा? 3/2। तो हमें टॉफी की संख्या याद करनी है। तो 3/2 की 12 टॉफी आती है, तो ₹1 में टॉफी कितनी आएगी? तो 12 इंटू 2/3, तो कितनी टॉफी आएगी? 8 टॉफी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 10 इंटू 10, 10 का 1% हो गया। वैसे फॉर्मूला सक्सेस करो तो 62% का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x+y+x इंटू y/100। 10+10 इंटू 10/100, तो 20+1, तो लाभ कितना होगा? 21%। जय हिंद।